टीवी आया। जब ये पिछले 50 साल की घटनाक्रम है जो मैं थोड़ी समरी में आपके सामने रख रहा हूँ कि जब मेरे घर में टीवी आया तो मैं किताबें पढ़ना भूल गया। जब कार मेरे दरवाजे पर आई तो मैं चलना भूल गया। हाथ में मोबाइल आते ही मैं चिट्ठी लिखना भूल गया। जब मेरे घर में कंप्यूटर आया तो मैं स्पेलिंग भूल गया। और जब मेरे घर में एसी आया तो मैं ठंडी हवा के लिए पेड़ के नीचे रुकना, बैठना, लेटना, बतियाना भूल गया। और जब मैं शहर में आया तो मैं गांव की मिट्टी भूल गया। और मैं बैंकों और कार्डों से जब मैं लेन देन करने लगा तो मैं अपने पैसे की कीमत भूल गया। परफ्यूम की महक आई तो मैं फूलों की महक भूल गया। फास्ट फूड के आने पर मैं घर की माँ, बहन, दादी, चाची, नानी, बुआ के हाथ का स्वाद भूल गया। हमेशा इधर उधर भागता मैं भूल गया कि कैसे रुकना है। और जब मुझे सोशल मीडिया मिला तो मैं बात तक करना भूल गया। और जब मेरे हाथ में नोट आया, क्या आया? नोट आया तो मैं भूल गया कि मेरे पास कभी सोना चांदी भी था। जिस दिन मेरे हाथ में नोट आया मैं भूल गया कि मेरे हाथ में कभी सोना चांदी भी था। और जब मेरे हाथ में सोना चांदी आया था तो मैं भूल गया कि सोना चांदी धन नहीं होता, उत्पादन धन होता है। मैं ये भूल गया। और जब मैं उत्पादन करने लगा, खेती करने लगा तो मैं भूल गया कि सब कुछ प्रकृति से मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ये धन से लेकर प्रकृति के बीच की यात्रा को समझने का सेशन है। पर मैं आगे बात रखूं कि अब जो आप भूलने की बीमारी आने वाली है, जब आपके हाथ में कार्ड आएगा ना, पंचिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप कैश भूल गए। अब आपके हाथ में ये कार्ड भी नहीं रहेंगे, केवल मोबाइल रहेगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी भूलने वाले हैं। और कुछ दिनों के बाद जब बैंकों का CBDC आएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी, तब आप यह भूल भी जाएंगे कि कभी आपके अकाउंट में पैसे भी आपने अर्न करके डाले थे। अब यात्रा वही नहीं रुकने वाली। अब पूरी दुनिया तैयारी कर रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि अब दुनिया की सारी जनसंख्या के हाथ में मात्र और मात्र रिजर्व बैंकों के द्वारा, केंद्रीय बैंकों के द्वारा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट में हर महीने $1000 डाल दिए जाएंगे। और आप अपनी धन, अपनी दौलत, अपनी संपत्ति, अपनी कमाई, अपनी कला, अपने अधिकार सब भूल जाओगे और सरकारों के पीछे जय जयकार करते हुए चले जाओगे। और कुछ दिनों बाद वो जो $1000 हैं वो एक वाउचर में बदल जाएंगे। फिर मैसेज आएगा कि $1000 का, $1000 का आप $100 फलां कंपनी के, फलां ब्रांड के, फलां आटे पे खर्च कर सकते हो। आप इसी गाड़ी में सफ़र कर सकते हो। आप इसी कंपनी का एंटरटेनमेंट कर सकते हो। और इस तारीख से पहले पहले अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये जारी रहेगा। नहीं तो ये जो सारे के सारे जो पैसे हैं
आपके अकाउंट से अपने आप निरस्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बोलो दरिद्र नारायण महाराज की। आज मैं जो कथा है वो आपको करना रहूंगा, तब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी होगी, ना सोना होगा, ना चांदी होगी, ना बैंक अकाउंट होगा, ना करेंसी होगी, कुछ नहीं होगा, परंतु आप खुश रहेंगे। ऐसे स्वर्णिम भविष्य का जो सपना दिखा रही है, उस बैंकिंग व्यवस्था के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहां कितने मेरे साथी हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं? तो दरिद्र नारायण के पुजारियों, आपको प्रणाम है। दरिद्र नारायण यानी ये जो पैसा है, इसकी खूबसूरती है, ये जिसके पास नहीं होता वो भी दुखी, जिसके पास होता वो और ज्यादा दुखी, क्योंकि जिसके पास जाएगा ये उसको दरिद्र करता जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? दरिद्र नारायण। ये आपको जो गरीब की गरीबी होती है, जो गरीब आदमी है उसकी गरीबी कितने की, जो दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, उसकी गरीबी कितने दिन की, कितने पैसे की, यानी उसका पेट भरने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, उसके परिवार का पेट भरने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, जितनी वस्तुओं की ज़रूरत है, उतनी की गरीबी उसकी। तो गरीब की जो गरीबी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की होती है, यस और नो? और अमीर की गरीबी, अमीर की गरीबी वो लाख की होती है कि करोड़ की होती है कि अरब की होती है कि खरब की होती है? तो खत्म नहीं होती। तो अदानी की गरीबी कितनी, अंबानी की गरीबी कितनी, बिल गेट की गरीबी कितनी, एलन मस्क की गरीबी कितनी, और इन बैंकों की गरीबी कितनी कि दुनिया के सारे नोट छाप के भी इनकी भूख शांत नहीं होती। अब वो आपका अधिकार, घर, कमाने की, नौकरी की, चुनाव की हर जरूरत को वो आपसे छीन लेता जाते हैं। तो इन दरिद्र नारायण के पुजारियों की कथा आज हम कहने वाले हैं। मैंने मूल बात कह दी है आपको। अब जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो नीति निर्धारक थे, जैनों में ऋषभदेव महाराज साहब हैं या भारतीय सनातन परंपरा में मनु है। जब मनु ने मनुस्मृति नाम से हमारा नीति शास्त्र लिखा, तो उन्होंने कौन सी व्यवस्था, उन्होंने पैसे की व्यवस्था बनाई थी? नहीं, उन्होंने व्यवस्था बनाई थी वस्तु विनिमय। यानी हर गांव में 36 बरादरी के लोग रहेंगे, जिनमें 72 कलाएं होंगी। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कला से संपन्न होगा, सभी कलाओं की ज़रूरत सबको होगी, और जो व्यक्ति जितना जितना अधिक उत्पादन करेगा उसका लाभ पूरे गांव को रहेगा। ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, सबके बीच में समन्वय होगा, सबके बीच में शांति होगी, सबके बीच में सहयोग होगा, और सभी अमीर होंगे, सभी समृद्ध होंगे। प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध है वो संतुलन में रहेगा। ऐसी व्यवस्था हमको हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, जिसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। समय बीता, हम आगे बढ़े, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने गांव छोटे छोटे थे पहले, हम 20 किलोमीटर में अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। पर कालांतर में समय बीता कि हमारी भूख, हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में चले। तो हमने क्या किया, अपने दायरे तोड़ दिए। एक बार मैं एक जगह लेक्चर देने के लिए गया, तो लेक्चर था कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो। तो मैंने उनसे कहा कि उस समय ये पक्षी होता है ना, जिसको लैला बोलते हैं, वो 5-7 चिड़ियों का समूह होता है, 7 सिस्टर बोलते हैं उसको। वो जहाँ भी चिड़ियाँ होती हैं वो लगातार एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं, चीची चीची करती रहती। क्या बोलते हैं उसको मराठी में? हाँ, चिबली, जो भी बोलते हैं। वो थोड़े
भूरे रंग की होती है, तो वो झगड़ती रहती है। परंतु आपने कभी देखा कि वो 24 घंटे झगड़ती रहती है, जहां भी मिलती है झगड़ती रहती है, परंतु उनके झगड़ने से किसी की शांति भंग होती है? हेलो? क्योंकि वो अपनी सीमा जानती है, वो अपना झगड़ा भी करती है परंतु अपनी सीमा में करती है, वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए किसी के अशांति नहीं फैलती। शेर हिंसक होता है, चीता हिंसक होता है, राइट? और जंगल में हिंसक और अहिंसक जानवर दोनों रहते हैं, परंतु उनके हिंसक होने से संसार में हिंसा नहीं फैलती। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको अपना दायरा मालूम है, वो दायरे में रह के अपने जो प्रकृति ने उनको गुणधर्म दिया है, स्वभाव दिया है, उसका वहन करते हैं, इसलिए उनके हिंसा करने से भी संसार में हिंसा नहीं फैलती। और ये इंसान हेलो, उसको सब पता है, अपना दायरा पता नहीं है। तो वो क्या हुआ, जब हम जंगल में रहते थे तो हमें वो सब उपलब्ध है जिसकी हम आज कल्पना करते हैं। कल हम भाई साहब के फार्म हाउस पे गए, हमने डैम देखा, हमने खेत देखे, भाई साहब कहते थे तो स्वर्ग है, ये तो स्वर्ग है, ये तो स्वर्ग है। ठीक है भाई साहब, स्वर्ग तो निकले क्यों सी? तो अगर हम आज जंगल में जाते तो हमें वहां स्वर्ग नजर आता है, हमें सब उपलब्ध था, परंतु वहां से निकल के हम गांव में आए, फिर गांव से वही स्वर्ग हमें फिर नर्क लगने लगा तो हम शहर में आए, और वही शहर हमें नर्क लगने लगा है और हम जाना चाहते हैं मुंबई 26वें माले पे। तो ये जो सारा का सारा गेम है, ये हम अपनी सीमाएं तोड़ते रहे। इन सीमाओं को कैसे तोड़ा गया? तो ये सीमा को तोड़ते तोड़ते आए, तो इस सीमा के तोड़ने से इंसान ने बहुत सारा काम किया। क्योंकि जब हम जंगल में रहते थे तो जंगल में स्थितियां कठिन थी, वो कठिन स्थितियों में हमने जीना सीखा। क्योंकि जानवर के पास आंख है, स्पीड है, दांत है, वजन है, सूंघने की क्षमता है। आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। तो आदमी को क्या करना पड़ा? कुछ हथियार डेवलप करने पड़े, कुछ औजार डेवलप करने पड़े। तो आदमी ने पहला औजार डेवलप किया, पत्थर मारा। पर जब आदमी ने पत्थर मारा तो फल भी टूटे, जानवर भी टूटे और लोगों के सिर भी टूटे। क्योंकि इंसान जब कुछ भी इन्वेंट करता है, वो उसको सुविधा भी बनाता है, उसको हथियार भी बना लेता है। हाँ क्या ना? तो वो पत्थर क्या बन गया? वो सुविधा भी थी, वो हथियार भी बन गया। थोड़ा और विकसित हुआ तो उसने आग विकसित की, उससे फल भी जले, उसमें मांस भी जला, पका, परंतु साथ साथ में जंगल भी जले और इंसान भी जले। फिर उसने तलवार, भाला वगैरह वगैरह डेवलप किए, उससे जंगली जानवर भी जले, उसमें जंगल भी कटे और साथ में कौन कटे? इंसान भी कटे। और आगे बढ़ा तो उसने बंदूक और तोप डेवलप की, उसमें जंगल भी कटे, जानवर भी कटे और इंसान भी कटे। फिर उसने एटम बम बनाया, आज उसने वैक्सीन बनाया, फिर आरएनए बनाया, फिर डीएनए बनाया, फिर हाथ बनाया। ये सुविधाएं थी अगर सीमा में इस्तेमाल की जाती, परंतु सीमा से बाहर इस्तेमाल करोगे तो वो हथियार हो जाएगा। और इंसान की ये फितरत है, वो जो भी डेवलप करता है वो डेवलप होता है सुविधा के लिए और वो बन जाता है हथियार। और अब हम प्रकृति को साइड में कर चुके हैं, अब सारे के सारे जो हथियार हैं वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं? और इंसान नाम के इस प्राणी ने जो सबसे बड़ा हथियार पैदा किया है, उस हथियार का नाम है रुपया, पैसा, धन।